अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसमें हम समझेंगे कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू a cos x का स्क्वायर प्लस b sin x का स्क्वायर। तो हम इसे सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे दो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट a कॉन्स्टेंट b। सो इसका डेफिनेटली ऑर्डर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 2 होगा, यानी कि हमें इसे सॉल्व करने के लिए करीबन 2 बार डिफरेंशिएशन तो करनी पड़ेगी। तो इसे सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल्स टू a cos x का स्क्वायर प्लस b sin x का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसे एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सो a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। cos का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, माइनस साइन। सो माइनस साइन x का स्क्वायर आ गया। अब अगेन इसमें अंदर फर्दर क्या होगा, हमारा चेन रूल अप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि कितना होता है हमारा 2 ऑफ एक्स आ गया प्लस। अब इसकी डिफरेंशिएशन पे मूव करते हैं। सो b टाइम्स साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा cos एक्स स्क्वायर, फिर फर्दर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, दैट इज 2 ऑफ एक्स। इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर कह देते हैं 1। बट उससे पहले हम एक काम करते हैं, dy बाई डी एक्स को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। सिंप्लीफाई का मेरा मतलब क्या है, इसमें 2x की वैल्यू का हम कॉमन ले लेते हैं। सो 2 ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, बाहर चल जाएगा यहाँ पर। सो 2 ऑफ एक्स हमने क्या करा, यहाँ पर बाहर ले लिया। सो बचाएगा क्या हमारा 2 ऑफ एक्स एंड माइनस साइन। सो a साइन एक्स का स्क्वायर माइनस b कॉस एक्स का स्क्वायर। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस वाली इक्वेशन पे एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे। सो हम इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं एक और बार विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पर। अगेन यहाँ पर क्या होगा, माइनस a कॉमन आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव होगा, इसको रेज करना पड़ेगा। सो ये आ जाएगा हमारा कितना, दैट इज माइनस a डेरिवेटिव ऑफ 2 ऑफ एक्स साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस b डेरिवेटिव ऑफ 2x इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स मतलब सेम ही है, वो तो x इंटू साइन एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। सो माइनस a डेरिवेटिव ऑफ 2 कांस्टेंट है तो हम 2 को यहाँ पर लिख सकते हैं, 2 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सो x साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव हम प्रोडक्ट रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो वो क्या कहता है कि पहले हम इसके ये वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन कर देंगे, देन हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हम सेकंड वाले का कर देंगे डिफरेंशिएशन और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम वही करते हैं, पहले फर्स्ट वाले का हमने क्या करा, डिफरेंशिएशन करा, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। सो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x हमारा क्या होता है, 1 होता है इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है। प्लस अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो वो कितना होता है, दैट इज कॉस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, दैट इज 2 ऑफ एक्स। चेन रूल अप्लाई करते हैं ना, सो 2 ऑफ एक्स। किसके साथ मल्टीप्लिकेशन होनी है हमारी, यहाँ पर हमने इसका डिफरेंशिएशन करा तो हमारी किसके साथ होगी, एक्स वाले के साथ हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन। सो ये इसका डिफरेंशिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम ऐसे इस वाले का करेंगे, b इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट दैट इज 2। सो इस 2 को हम बाहर ले जाते हैं और हम क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ b डेरिवेटिव ऑफ x कॉस एक्स का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर अगेन क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। सो डेरिवेटिव हम लेंगे इसका, एक मिनट, हाँ। सो अगेन हम यहाँ पर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x को क्या आ जाएगा हमारा 1, और फिर हम इसके साथ cos x स्क्वायर के साथ क्या कर देंगे, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन प्लस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। सो वो कितना आता है हमारा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज 2 ऑफ एक्स, क्योंकि चेन रूल हमने अप्लाई करना होता है ना। सो 2 ऑफ एक्स आ गया इनटू दिस, इसकी भी मल्टीप्लिकेशन होगी एक्स की।
तो देखो अब हमने यहाँ पर इसे कहाँ तक यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। ये हमारा किसकी इक्वल आ गया था, इज इक्वल्स टू -2a साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2b इंटू कॉस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर 2x इंटू एक्स। अब इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ कर देंगे, कॉस एक्स स्क्वायर को एक साथ कर देंगे इन दोनों को, और इन दोनों का हम क्या करेंगे एक साथ। तो पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं -2 साइन एक्स का स्क्वायर, फिर ये कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज -4a कॉस -4a एक्स का स्क्वायर कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस 2b कॉस एक्स का स्क्वायर -4b एक्स का स्क्वायर साइन एक्स का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने बताया था आपको कि हमने इस वाली टर्म को और इस टर्म को एक साथ लेके आएंगे और देन इन दोनों को एक साथ। इससे हम एक चीज़ मिलेंगी जो मैं आगे बताता हूँ आपको, दैट इज़ -2a। हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, जिससे हमारा थोड़ा जो है इक्वेशन कैसे हो जाएगी, दैट्स -2a को हम इसमें कॉमन कर लेते हैं, इन्हें एक साथ लेके आ रहे हैं। a साइन एक्स का स्क्वायर -b कॉस एक्स का स्क्वायर। फिर हमने क्या करा है यहाँ पर, अब हम इन दोनों को एक साथ लेके आए, सो इसमें से हमने -4a कॉमन ले लिया, -4a और साथ में एक्स स्क्वायर भी, एंड देन हमारे पास अंदर क्या बचा, दैट इज a कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस b साइन एक्स का स्क्वायर। हमारे पास इसमें ये बचा। अब हम क्या करेंगे, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 0। इसको कह दिया हमने y वाली इक्वेशन को कह दी इक्वेशन नंबर 0। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 2, इसमें हमें कुछ ना इसमें चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि a साइन एक्स स्क्वायर माइनस b कॉस एक्स स्क्वायर हमारा किसके इक्वल है, इसमें कुछ वैल्यू आ रही है ना, सो हम इसका यूज़ कर सकते हैं इन वैल्यूज़ का। और वैसे ही हमारे पास a कॉस एक्स स्क्वायर प्लस b साइन एक्स स्क्वायर है, ये हमें दिख रहा है हमारा किसके इक्वल है, y के। सो हम यहाँ पर तो डायरेक्टली पुट कर देते हैं -4x का स्क्वायर इंटू वाई, एंड यहाँ पर हमें थोड़ा इसे सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए मैं ये वाली स्पेस थोड़ी यूज़ करूँगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस इक्वेशन पे मूव करते हैं, ये वाली पे, इक्वेशन नंबर 1 पे। इसको थोड़ा हम ना यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारा -2x है ना, हम उसे इस साइड ले जाएंगे और हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी फिर ये इक्वेशन, डेरिवेटिव हमारा a साइन एक्स स्क्वायर माइनस b कॉस एक्स स्क्वायर के। सो इसे मैं करता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू -1/2x इज इक्वल्स टू a साइन एक्स का स्क्वायर माइनस b कॉस एक्स का स्क्वायर, ये अलग से कर दिया, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है, हमने देखा कि a साइन एक्स का स्क्वायर माइनस b कॉस एक्स का स्क्वायर हमारे किसके इक्वल है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू 1/-2 ऑफ x, इसके इक्वल है। तो हमने क्या करना है, इसे सीधा हम इसमें पुट कर देंगे। सो -2 इंटू dy/dx इंटू 1/-2 ऑफ x -4x का स्क्वायर इंटू वाई, है ना, ये इसके साथ ही है, मैंने वैसे लिख दिया है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। वो कुछ नहीं करा मैंने, a कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस b साइन एक्स स्क्वायर को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, y से रिप्लेस कर दिया। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो कैंसिलेशन हो रही है उसे होने दो, 2 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, dy/dx इंटू 1/x -4x का स्क्वायर इंटू वाई। सो हमारा जो डबल डेरिवेटिव है वो किसकी इक्वल है हमारा, दैट इज इक्वल्स टू dy/dx इंटू 1/x -4x का स्क्वायर इंटू वाई। सो दिस इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्यों मैंने इसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहा, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो इसमें कोई भी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है।